दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जिसका नाम है आरसीएम दुनिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं टीसी छाबड़ा जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो आरसीएम बिजनेस ओनर एंड फाउंडर या फिर सीईओ कौन है, इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बात करूंगा। आप सभी को ये जानना चाहिए और इसके बारे में हर एक जानकारी दूंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप आरसीएम से जुड़े हुए हैं। तो डेली हजारों लोग आरसीएम से जुड़ रहे हैं। लोगों का आरसीएम पे जो विश्वास है वो बहुत अधिक रूप से विश्वास जो है बढ़ता चला जा रहा है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह जी रहे हैं ये लोग। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुसार जीता है। कई लोग इसे यूं ही खत्म कर देते हैं, या कह सकते हैं कि वो इसके विपरीत कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करके आगे बढ़ते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और इस उद्देश्य के जरिए वो अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इन लक्ष्यों को पूर्ति होने एक व्यक्ति स्वयं को विश्व विख्यात बनाता है। ऐसे ही एक हस्ती त्रिलोक चंद छाबड़ा, जिन्हें हम टीसी छाबड़ा जी के नाम से जानते हैं, यह आरसीएम बिजनेस ओनर एंड फाउंडर मालिक हैं। यह आज जो भी हैं इन्हीं की लग्न से हैं। त्रिलोक चंद छाबड़ा, टीसी छाबड़ा जी का जन्म सन 1957 16 सितंबर को राजस्थान में अजमेर जिले में एक छोटे से गांव नाजे में हुआ था। यह अपने 6 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थे। त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जो कि 2021 में इस समय वो 63 साल के हो चुके हैं, 63 ईयर्स के हो चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने की थी, बीकॉम पढ़ा था, जो कि हिंदू हैं। हॉबीज उनकी थी घूमना, जो कि राइटिंग भी करना, लिखते भी हैं बहुत अच्छा। वो बिजनेस स्टडीज बहुत पढ़ते हैं। वो शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ का जो नाम है श्रीमती सरोज। इनके 2 बच्चे हैं। इनके जो लड़के हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है उसका नाम है सौरभ छाबड़ा और जो लड़की है इनकी, उनका नाम है प्रियंका छाबड़ा। और इनके जो पिताजी हैं मोहन लाल जी, इनकी जो थी भाई की थी वो जयपुर से की थी। और आपको बता दें कि टीसी छाबड़ा जी की मम्मी और पापा और इनकी वाइफ, उनकी यहाँ तक कि बेटे भी ये कहते हैं कि इनका जो स्वभाव है बहुत ही शांत स्वभाव टाइप के हैं। ये बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के नेचर के हैं। टीसी छाबड़ा जी के बारे में बात करें तो आरसीएम बिजनेस के ओनर एंड फाउंडर ने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई पूरी करने के बाद केकड़ी में एक कपड़े की व्यापार की शुरू किया था। यह व्यापार 21 सालों तक सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु समाज और देश के लिए कुछ करने का विचार इन्होंने 2000 में एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसे हम आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यह एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। इसका यह विचार था कि जो बाहर से आई हुई कंपनियां थी जो कि बहुत अधिक दाम में सामान बेचती हैं, वह एक ऐसी कंपनी खोलना चाहते थे जो कि भारतीय संस्कृति में हो, इसकी विचारधारा मिलते जुलते हो तथा भारतीय होने के साथ साथ कम दाम में उपलब्ध हो। वह चाहते थे कि आम आदमी इससे बिजनेस को कर सके और अपने जीवन को बदल सके। यह एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक संगीतकार, लेखक, वक्ता भी हैं। कहते हैं कि किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। ऐसे ही कुछ त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, उन्होंने आरसीएम को सशक्त बनाने के लिए बहुत संघर्ष किए। आरसीएम की शुरुआत कई लोगों ने वादे किए। जब आरसीएम की शुरुआत हो रही थी तो कई लोगों ने वादे किए, साथ दिए, परंतु कुछ समय बाद वह इसे छोड़कर चले गए और बाहर नई कंपनियां खोल दी और आरसीएम में काम करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जो आरसीएम में काम कर रहे थे उन लोगों को बुलाने लगे हैं। उनके जितने भी दोस्त लोग जो थे उन्होंने साथ मन में खोला और बुलाने लगे कि भाई तू मेरी कंपनी में आ जा, क्या तू कर रहा है आरसीएम में, तू मेरी कंपनी में आ जा, मैं विदेश में कर रहा हूँ। उनके जितने भी दोस्त थे जिन्होंने साथ में शुरुआत किया था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इनके साथ। और साथ ही 2011 में वो घटना हुई थी, बहुत ही भयानक घटना, जिसमें आरसीएम बंद हो चुका था। इस जिसे 2011 में या 12 में ही उसको दोबारा शुरू किया गया था। इतने लोगों का एक साथ जोड़ने का, एक परिवार बनना, और यह समाचार मिलने से सभी हताश थे कि आरसीएम जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है। बाद में से शुरू किया गया था। इसके चलते आरसीएम ओनर एंड को फाउंडर के द्वारा
कई प्रकार के बड़े फैसले लिए गए। इसमें देखने वाली यह बात है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। अपनी सादगी और सच्चाई से वह हर काम को सफलतापूर्वक करते गए और आरसीएम को दोबारा शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं आरसीएम वही कंपनी दो गुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। आज हजारों के हजारों लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, इवन करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं, आपको शायद पता नहीं है। आरसीएम एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जो कि हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी जुड़ता हूँ, कई लोगों को जोड़ता रहता हूँ, डेली बहुत लोग जुड़ते हैं, लोग जा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में। कहा जाता है कि अगर किसी काम को करने की आप ठान ले तो वह कार्य सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही उनके साथ 2016 में हुआ, जो कि भारत सरकार के द्वारा आरसीएम की गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। उसके बाद से इसमें स्पष्टता आ चुकी थी और इसके बाद से त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ने नए नए सिस्टम को सेट कर दिया, टेक्नोलॉजी सेटअप कर दिया, कई तरह के प्रयोगशालाएं खोल दी और इसे बनाई, जिसमें यह बिजनेस को आगे प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। वेबसाइट लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया, ऐप के थ्रू ही अब हम लोग फॉर्म वगैरह भर लेते, पहले कागज वाला सिस्टम था। अब ये सब चीजें शुरू करने के बाद अब टेक्नोलॉजी के साथ आरसीएम बहुत ही आगे बढ़ती चली जाएगी। शुरू के 1 महीने में आरसीएम ने इतनी प्रभाव नहीं रहा, लेकिन पिछले 10 महीनों में इसने 21 करोड़ का बिजनेस करके सभी कंपनियों को चुनौती का संदेश दे दिया। त्रिलोक चंद्र छाबड़ा और उनकी टीम वर्षों तक काम करती रही। उसी के परिणाम स्वरूप आरसीएम एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी जो कि उभरा हुआ है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 8 मिलियन वितरकों है, 100 डिपो है, 5000 पीयूसी और 730 से भी ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है, जो कि आप जानते ही होंगे हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। आरसीएम के कर्ता धर्ता के रूप में जाने वाले टीसी छाबड़ा अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं। इसके द्वारा जीवन एक खोज, 100% सफलता की आदि इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये एक प्रकार के वक्ता हैं जिन्होंने व्यापार में अपनी जुड़ी समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ साथ इन्होंने जीवन में मार्गदर्शन पर भी कुछ बातें कही और आज आरसीएम की कई इकाइयां स्थापित की गई हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि आरसीएम के द्वारा 4 वादे किए गए हैं, जो हैं आरसीएम का जो 4 वादा है वो इस तरीके से है। पहला वादा जो कि आरसीएम का प्रत्येक उत्पाद स्वयं के लिए लाभकारी होगा। दूसरा जो वादा था वो यह था कि यह जो उत्पाद है वह सही दामों पर उपलब्ध होगा। तीसरा वादा जो कि इन्होंने किया, प्रत्येक प्रोडक्ट जो होंगे वो उपयोगी होंगे। चौथा वादा इनका ये था कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो 100% बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि इन्होंने 4 वादे किए थे। श्रीमान टीसी छाबड़ा जी को यदि कोई काम अच्छा लगे और उन्हें वो समझ में आ जाए तो वह उसे पूरी लगन से करते हैं। वह जिस भी काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। ऐसा ही एक कार्य आरसीएम भी था। त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ये कहते हैं कि यदि हमें कोई भी कार्य सही लग रहा है और वह करने में भी अच्छा है तो आप उससे कार्य को पूरी मेहनत से कीजिए। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, आप काम करते रहिए, यही सफलता की कुंजी है। इनका मानना यह भी है कि आपको सफल होने के लिए अपने वादे का पक्का होना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आप मेहनती नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। यह बात सबसे अहम है कि यदि जीवन में सफल होना है तो दूसरों से सुनना चाहिए। जितना हो सके उतना कम बोलिए और अधिक सुनिए। टीसी छाबड़ा जी के अनुसार किसी भी बिजनेस को चलाने और उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह बात आरसीएम पर भी लागू होती है। यह विश्वास रखते हैं कि यदि आपको बड़ी सफलता या लक्ष्य को हासिल करना है तो छोटे छोटे दर्द और समस्याओं को झेलना पड़ता है। त्रिलोक चंद्र छाबड़ा कहते हैं कि सफलता की राह में आने वाली समस्याएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह कहते हैं कि विजेता वही व्यक्ति होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता है। आरसीएम बिजनेस ओनर एंड फाउंडर मानते हैं कि व्यक्ति वही सफल है
जो कुछ सीखने के बाद उसे उपयोग करने में विश्वास रखता हो। आज हम देखते हैं कि कई लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं। ये लोग अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, अपनी आमदनी निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये सभी लोग आम लोग हैं। इसमें से कई आरसीएम पिकअप सेंटर में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग घर बैठकर इससे आगे बढ़ने का अपना योगदान दे रहे हैं। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यदि लक्ष्य को ठान लिया जाए और उसे पूरा करने का साहस आप में हो तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने और सफल होने से नहीं रोक सकती। लक्ष्य को पाने की राह में आई सभी समस्याएं आपको लक्ष्य तक जाने से रोक सकती हैं, परंतु यदि आप मेहनती हैं तो आप इन्हें पार करके सफलता को हासिल कर ही लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहले मेरा वीडियो पहुंचे। तो चलिए चलता हूँ, लेकर के आऊँगा कुछ और भी एक्साइटिंग सी वीडियो आरसीएम से रिलेटेड। तब तक के लिए चलता हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम।